Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. This is session number 1, Nature and Dimensions of Business Environment. The topics which we will cover in this session are Introduction, Meaning and Significance of Business Environment, Components of Business Environment at various levels, Business and Environment Interface. So let's first come to introduction. What is business? Business basically क्या होता है? Any activity which has the objective of earning profit is called business. जिस एक्टिविटी से हमें कुछ प्रॉफिट गेन होता है, प्रॉफिट गेन हमें मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, हमें एप्रिसिएशन फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन बिजनेस की टर्म्स में हम मॉनेटरी प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं, उसे हम बिजनेस कहते हैं. Such activities are termed as economic activities. जिसमें हमें मॉनेटरी गेन होता है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, जो कि हमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज से मिलता है. द बेसिक फंक्शन ऑफ बिजनेस इज टू ऑप्टिमाइज द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. जिससे हमें बेसिक फंक्शन क्या है हमारा बिजनेस का कि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक्सपैंड करते हैं, मीन्स अपनी मॉनेटरी वैल्यूज को एक्सपैंड करते हैं. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो लेवल. मैक्रो लेवल हमारा एक बहुत छोटा यूनिट होता है जिससे हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं. व्हेन वी कंसिडर द इशू फ्रॉम माइक्रो पॉइंट वी फाइंड दैट अ बिजनेस फर्म इज एन इकोनॉमिक यूनिट. Its primary function is to transform a set of input into output, which includes goods as well as services. Basic function क्या होता है हमारे बिजनेस का? हमारी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, और वो आउटपुट हमारी गुड्स या सर्विसेज, प्रोडक्ट या सर्विसेज की फॉर्म में होती है. The objective of the firm carrying a business is same, that is to earn profit. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारी फर्म का? प्रॉफिट अर्न करना. Next is meaning and significance of business environment. The business environment provides the macroeconomic context within which a business firm, which is a microeconomic unit, operates. Business environment क्या होता है? हमारा एक macroeconomic context means हमारा एक large area, large environment create करता है जहाँ हमारी macroeconomic units क्या होती है हमारी, जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है या जिससे हम अपना बिजनेस चलाते हैं, वो ऑपरेट करती हैं. The term environment refers to a set of external factors and forces which are outside the control of the firm. एनवायरनमेंट क्या होता है? आपका इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स या फोर्सेस, जिससे कि हम अपने फर्म की आउटपुट को कंट्रोल करते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाई द एक्सटर्नल वेरिएबल बिकॉज ऑल आर इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एक्सटर्नल वेरिएबल्स या एक्सटर्नल फोर्सेस को हम, फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है. Based on relevance of these economic or non-economic factors, we may specify economic and non-economic environment of business. हमारी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं? नेक्स्ट इज इट मे बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ टाइम, स्पेस, फोर्सेस एंड फैक्टर्स. हमारे 4 वेरिएबल्स की टर्म में हम अपने एनवायरनमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज टाइम, सेकेंड इज स्पेस, थर्ड इज फोर्स एंड फोर्थ आर फैक्टर्स. फर्स्ट कम्स टू टाइम्स. इन टर्म्स ऑफ टाइम वी मे टॉक ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरनमेंट. हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनवायरनमेंट, पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, इस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. When we talk of space, the business environment can be local, regional, national and international. आपका एनवायरनमेंट स्पेस की टर्म में कैसे डिफाइन होता है, कैसे क्लासिफाई करते हैं हम उसे? लोकल टर्म्स में, मीन्स हमारा जो प्रेजेंट एरिया है. रीजनल, हम अपने रीजन को डिफाइन करते हैं. नेशनल, हम अपनी कंट्री को डिफाइन करते हैं. और इंटरनेशनल, हम ग्लोबली डिफाइन करते हैं.
Similarly, based on forces, the environment depends on the market forces. Because of such forces, it becomes very difficult to identify, describe or explain present or future environment. Forces में हम अपनी मार्केट फोर्सेस को डिफाइन करते हैं, हमारे कस्टमर की क्या नीड्स हैं, हम उन्हें कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम इस तरह अपना प्रेजेंट और फ्यूचर एनवायरनमेंट डिस्क्राइब करते हैं. लेकिन फोर्स की टर्म्स में एनवायरनमेंट को डिफाइन करना, उसको क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स की नीड डे बाय डे चेंज होती है. Finally, based on the factors, we may specify economic and non-economic environment of business. The economic and non-economic variables are not visible separately. हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की टर्म में भी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं. Business environment broadly consists of internal as well as external environment. हमारा internal और external environment की term में classify करते हैं. When we talk of internal environment, we mean those factors which are within the control of the firm. Internal environment में क्या होता है, जिन फैक्टर्स को फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी जो है वो कंट्रोल कर सकती है. और एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या होते हैं, हमारे जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं फैक्टर्स. इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, आपका फर्म रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज हैं, पॉलिसीज और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. नेक्स्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ environment, business environment. These are economic and non-economic. So first come to economic environment. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपने जैसे फैक्टर्स पढ़े, आपकी पॉलिसीज आ जाती हैं, आपकी एनवायरनमेंट कंडीशन आ जाती है, इकोनॉमिक कंडीशन आती है, इकोनॉमिक सिस्टम आता है, और आपके नॉन इकोनॉमिक में आपके पॉलिटिकल, लीगल, कॉम्पिटिटिव, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स आते हैं. Economic environment of business. Economic environment consists of three different elements. These are economic conditions, economic policies, and the economic system. Economic conditions क्या होती हैं? By economic conditions, we mean the nature of economy, economic resources, the level of income, the distribution of income and wealth, and the stages of development of economy. हमारा बिजनेस का नेचर क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, लेवल ऑफ इनकम मीन्स हमारी इनकम कितनी है, उस बिजनेस के थ्रू हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक. ऑल दीज फैक्टर्स हैव अ डायरेक्ट हियरिंग ऑन द स्ट्रैटेजीज टू बी अडॉप्टेड बाय द बिजनेस फर्म. ये सब आपके बिजनेस फर्म पे एक इम्पैक्ट करते हैं और स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस. नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि हमारे दूसरे फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं जो हमें मॉनेटरी गेन नहीं देते हैं, सच एज सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स. सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स का, और इसमें हम एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स मैनेजर, हम मैनेजर के प्रति क्या एटीट्यूड है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डेलीगेशन क्या है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन क्या है, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं वो आपके टारगेट को अचीव कर, बिजनेस टारगेट को अचीव करने के लिए उनकी क्या पार्टिसिपेशन है, अचीवमेंट क्या है उनकी, उनका स्टेटस और टाइम स्पेंडिंग क्या है. नेक्स्ट आपके आते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट भी आपके बिजनेस से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, और ये इंक्लूड करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रूलिंग द कंट्री. आपकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है कंट्री पे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. रूल एंड एटीट्यूड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, political stability or instability, legal rules and enactments, flexibility of constitutional amendments, foreign policy and regulations, image of the country, the attitude of legal machinery, etc.
नेक्स्ट आर द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ये भी आपके बिजनेस से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट 3 तरह के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स आर देयर: परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली। सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, आपका नंबर ऑफ फर्म्स आपकी मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं और अगर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो आपका डिसीजन मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मोनोपोली कंपटीशन में क्या होता है, आपके पास सिर्फ एक फर्म होती है जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड कर रही है और वो अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस वेरी करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है फॉर एग्जांपल, तो वो अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, आपकी बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स हैं और आपका एक जॉइंट डिसीजन कंसिडर किया जाता है। वहाँ मार्केट में प्राइस या आउटपुट को लेके एक जॉइंट डिसीजन आपका कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर्स आते हैं आपके डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, आपका पॉपुलेशन का साइज और ग्रोथ रेट को हम कंसिडर करते हैं। इट इंक्लूड्स सेक्स, कॉम्पोजिशन, फैमिली साइज, रिलीजन एट्सेट्रा। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो आपकी मार्केट में लेबर की डिमांड, उनकी सप्लाई भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट फैक्टर है फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल फैक्टर्स में आपके जनरली प्रोडक्ट मिक्स आते हैं जिसमें आप उनको बेस्ट सूटेबल प्रोडक्ट मिक्स आप दे सकते हैं। आपकी फिजिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल क्या है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस में लेबर को प्रोवाइड कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या आते हैं, आपके नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस में टू गेन सम इकोनॉमिक बेनिफिट। Next is business environment at various levels. The space in which a business firm operates can be classified in 3 distinct categories. Number 1 is regional, number 2 is national, and number 3 is international. So first comes to regional level. If a business firm is planning and contemplating to expand its business operates in new region, it shall have to scan the environment condition there also. Means अगर कोई बिजनेस फर्म अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है या किसी एरिया में नए रीजन में प्लान करना चाहती है तो वो एक रीजन स्पेसिफिक होगी। वहाँ पे रीजन स्पेसिफिक में सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट रीजन उनको पहले एनालाइज किया जाता है, उनमें कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इज नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में आप किसी रीजन स्पेसिफिक ना होके, किसी रीजन पर्टिकुलर रीजन में स्पेसिफिक ना होके आप पूरे नेशन को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आपका पॉलिटिकल लेवल किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, डिफरेंट रीजन्स को हम कंसिडर करते हैं और एक कॉमन आउटपुट देते हैं और उसे एक कॉमन 1 यूनिट कंसिडर करते हैं। एंड थर्ड इज द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल में हम बाकी पूरे वर्ल्ड के अराउंड क्या हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, क्या इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया है, हम उसे कंसिडर करते हैं और ये हमारे चेंजेस पे इम्पैक्ट करती है। इंटरनेशनल लेवल में अगर हमारा कोई भी छोटा सा चेंज आता है तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड एक अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, क्योंकि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी फर्म जो है वो एक ग्लोबल विलेज में वर्क कर रही है जहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आर बिजनेस एंड एनवायरनमेंट इंटरफेस। बिजनेस एनवायरनमेंट influence business and element of business. When there is a business recession, the production is curtailed. Business environment आपके business या business elements पे बहुत ज़्यादा impact करती है।
सपोज अगर बिजनेस में रिसेशन चल रहा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आपकी प्रोडक्ट प्रमोशन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है. There are indirect interaction also. Sometimes the business has to take measures not only to protect its own interest but also the interest of other parties. कभी बिजनेस में इनडायरेक्ट इंटरेक्शंस भी होती हैं. सपोज बिजनेस में अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, हम दूसरे पार्टीज के इंटरेस्ट के लिए भी बिजनेस करते हैं. उनका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारा अपना मॉनिटरी गेन होता है. The interface of business and business environment is at two levels. आपका इंटरफेस दो लेवल्स पे होता है. One at the level of business environment interest and the second is the between the two party interest. Thinking in terms of interface, we find that the business environment has two broad divisions, economic and non-economic. The economic environment affects the non-economic environments and non-economic environment affects the economic environments. हमारा इंटरफेस हम दो टर्म्स में कंसिडर करते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, इम्पैक्ट करती है, उनको इफेक्ट करती है. The educational cultural environment and the economic environment of business are also linked. For example, आपकी educational cultural environment, जो आपकी education culture है, वो economic environment से कैसे related है? The stage of economic development affect the educational system. आपकी अगर economic development होगी तो वो आपकी educational system को change करेंगी. When the economy is developed, costly higher education will be available. अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपकी एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी महंगा होता जाएगा, जैसे हमारा मैनेजमेंट सिस्टम्स में होता है, जैसे हमारा इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट डिग्री लेने के लिए होता है. The social attitude towards the business is very considerable extent will decide whether people will get attracted towards private business. If business gets social sanction as a respectable profession, people will feel interested in boosting the business activities. Generally हम social attitudes में देखते हैं कि जो हमारा organization socially recognized है या उसके पास license है तो हम उस business को promote करते हैं. वो business हमारी thinking ऐसी है कि वो business ज़्यादा flourish करता है. The other dimension of interface between the business and environment is stability. हमारी stability एक और dimension है जो कि interface को define करती है. The critical element of business are planning, direction, organization, control and coordination. Elements of business क्या है? Plan करना, उसको एक direction, एक path provide करना, उसको control करना और आपस में कोऑर्डिनेट करना. सिमिलरली प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड परचेज आर इट्स मेन फंक्शन. मेन फंक्शंस क्या है उनके? प्रोडक्शन, आपकी प्लानिंग से प्रोडक्शन होगी. फाइनेंस, मार्केटिंग, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उसकी प्रमोशन करोगे, कस्टमर्स परचेज करेंगे. ये मेन फंक्शन है बिजनेस के. Business environment and business operations are therefore influence each other. The environmental factor affect the business, the corporate level, planning, formulation of business strategies and tactics. Also at the operational level, the success of business will depend on the capacity of the business to adjust itself to various environmental factors. आपके operational level पे आप business को कैसे satisfy करते हो external factors के through. So there are some questions and that's all for this session. Thank you. Happy learning, we learning.